हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका दोस्त विलास चुन्ने और स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंस्पायर एजुस्पा। सबसे पहले दोस्तों आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने 2 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे। अब आज से मतलब रेगुलर वीडियो अपलोड होते जाएँगे। तो चलो आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा 4th क्लास है जिसमें हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है? तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसको अब यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी है, वो क्या है? व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब देखिए दोस्तों ये एक व्हीकल है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये क्या है? एक सर्कुलर ट्रैक है, ये इनर एज है, ये क्या है? आउटर एज है, उसके ऊपर व्हीकल है। ठीक है? इसकी अच्छे से फिगर ऊपर ड्रॉ की है। ठीक है? और ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन और यहाँ से यहाँ तक का क्या है? उस सर्कुलर ट्रैक है, उसकी रेडियस है। मतलब ये टोटल ट्रैक सर्कुलर है। ठीक है? तो यहाँ पे ये व्हीकल क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। उस व्हीकल सेंटर ऑफ मास कितना है? सी है। उस व्हीकल का वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट होता है वो कितना है? एम जी है। यहाँ पे दिखाया है ये है, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है? ड्यू टू दिस वेट। ठीक है? और ये कैसा है? परपेंडिकुलर टू रोड सरफेस रहेगा। ठीक है ना? और ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है और ये क्या है? रेडियस है और व्हीकल ऑन सर्कुलर रोड। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है फर्स्ट एप्लीकेशन, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे रहेगा देखिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ व्हिच अ व्हीकल शुड मूव अलोंग अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते वक्त देखिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है वो क्या हो सकती है? मतलब जिससे अगर क्या होना चाहिए, जिसके ज़्यादा अगर स्पीड जाती है, ठीक है? तो आपकी जो व्हीकल है वो क्या हो जाएँगी? स्किड हो जाएँगी, स्लिप हो जाएँगी। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी तरफ क्या करेंगे? अपनी तरफ खींच ले। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है? तो इक्वेशन डिराइव करते वक़्त हम पहले लेंगे कुछ असम्पशन्स लेंगे या कुछ हमको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है देखिए, फिगर shows a vehicle moving on या along लिखेंगे, along a horizontal circular circular track। ठीक है? तो ये लिया हमने। तो हम लेंगे कुछ assumptions लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या है? सर्कुलर ट्रैक की रेडियस क्या की है? r। तो मैं लूंगा लेट r be the radius of circular track। r रेडियस लिया हम सर्कुलर ट्रैक का। उसके बाद में हम क्या लेंगे? m be the, m क्या है? be the mass, स्मॉल m है, स्मॉल m be the mass of vehicle। ये व्हीकल का क्या है? मास है। और व्हीकल का मास साथ में उसके साथ जो पैसेंजर रहेगा उसका भी रहेगा वो। ठीक है? उसके बाद में हम लेते हैं सी। यहाँ पे देखिए मैंने सी क्या किया है? सी लिया है और ये क्या है? सी बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हीकल। मतलब जहाँ पे टोटल मास क्या है? कॉन्सेंट्रेट है, वो क्या है? सी पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है, वो सेंटर है मास का। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इस केस में यहाँ पे अब देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है एफएस। ये क्या करेगा? आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करने वाला है? प्रोवाइड करना है। कौन करने वाला है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे इन दिस केस द सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by static frictional force और वो क्या है? which is Fs। क्या लिखते हैं उसको? Fs। ठीक है? तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, ये वो हमको क्या कर रहा है? मैं यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको क्या कर रहा है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? मतलब बैलेंस कौन करेगा? यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन बैलेंस करने वाला है उधर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है? विच मैं यहाँ पे लिखता हूँ, विच balance the
सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये अब हम आपको रिक्वायर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और यही स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बैलेंस करने वाला है? ये क्या करना है आपको पता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने आपको बोला है यहाँ पे इधर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, और वही क्या है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन कौन सा रहेगा? सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा फोर्स रहेगा दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जो आपका आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके बराबर रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स के। और वो क्या है दोस्तों? mv² डिवाइड बाय r। और इसको मैं इक्वेशन क्या देता हूँ, इसको इक्वेशन नहीं, इसको इक्वेशन 1 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखेंगे आगे में। ठीक है, ये क्या है आपका? ये देन अब देखिए यहाँ पे, ये तो हमने क्या देख लिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या देखा है, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आता है? mv² डिवाइड बाय क्या आता है? r आता है। ठीक है, अब ये जो है नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इज गिवन बाय, ये कौन देगा? इज गिवन बाय, ये कौन देगा? फ्रिक्शनल फोर्स Fs इक्वल टू, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेंगी दोस्तों? तो आपको पता है ये होता है म्यू इंटू n। ये मैं आपको समझाऊंगा कि म्यू क्या होता है और n क्या होता है। ठीक है, देयरफॉर वेयर, यहाँ पे लिखूंगा मैं वेयर। देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, देखिए आप चलते हो तो आपकी बॉडी, आपके जो पैर होते हैं या फिर आप जो चप्पल या सैंडल पहनते हो, उसका जो सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो किसके साथ में होता है? फ्रिक्शन किसके साथ में? सरफेस के साथ में होता है, मतलब रोड सरफेस के साथ होता है। तो उसके बीच में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और उसको क्या लिखता हूँ यहाँ पे, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ व्हीकल एंड सरफेस ऑफ रोड। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन रहेगा उसको आप म्यू एस भी लिख सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड जो यन है आपका, ये यन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। यन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन व्हीकल, नॉर्मल रिएक्शन ऑन व्हीकल फ्रॉम रोड सरफेस। ये किस वजह आता है? ड्यू टू वेट ऑफ व्हीकल, ड्यू टू वेट ऑफ व्हीकल। दैट इज वो क्या रहेगा? n इक्वल टू क्या रहेगा? अभी यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, n इक्वल टू mg। ठीक है, समझाता हूँ आपको क्या होता है यहाँ पे। देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके वजह से आता है? वेट ऑफ द व्हीकल। और किसके ऊपर एक्ट होता है? व्हीकल के ऊपर एक्ट होता है। ठीक है, ये व्हीकल के ऊपर एक्ट होता है। और कैसे होता है? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर एक्ट होता है। कैसे होता है? परपेंडिकुलर। ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू यह जो वेट होता है आपका, देखिए यहाँ पे जो हमने वेट लिया है, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको मैं कर्सर, ये वेट है, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और उसकी वजह से ये क्या आता है आपका? कौन सा फोर्स आता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो एन क्या है आपका? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द व्हीकल फ्रॉम द रोड सरफेस ड्यू टू द वेट ऑफ द व्हीकल। किसकी वजह से आता है? ये व्हीकल के वेट की वजह से आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ तो मैं एफ एस क्या लेता हूँ? मैक्सिमम, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, और म्यू। बट ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसको कौन बैलेंस करेगा? वेट। कौन बैलेंस करेगा? वेट। तो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे? म्यू इक्वल टू एम जी। क्या करता हूँ? म्यू इक्वल टू एम जी। इसको इक्वेशन क्या देता हूँ? 1 नाम देता हूँ। इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। और नाउ जो आपका यहाँ पे जो मैंने बोला था, यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो। ये देखिए, ये इसकी वैल्यू, ठीक है, ये क्या है? एफ एस इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या रहेगा? अब आप किसके लिए निकाल रहे हो? मैक्सिमम वैल्यू के लिए। किसके लिए निकाल रहे हो? मैक्सिमम वैल्यू के निकाल रहे हो। तो मैं इसके जगह पे यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ एस मैक्सिमम, क्योंकि हम मैक्सिमम वेलोसिटी के निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? एम वी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी के आपको इक्वेशन डिराइव करना है, तो वी
मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी से आप वहां पे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड के ऊपर। डिवाइड बाय क्या आता है दोस्तों, आर आएगा। इसको इक्वेशन क्या नाम देता हूं मैं, 2। इसको इक्वेशन क्या नाम देता हूं मैं यहाँ पे, 2। तो देखिए दोनों भी इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए दोनों की भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों, इक्वल है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, म्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या लिखता हूँ दोस्तों, आर। तो यहाँ पे ये देखिए, ये यम और ये यम दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, जो कि क्या है, मास ऑफ द व्हीकल। तो म्यू जी इक्वल टू क्या आता है, वी स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाय क्या आता है दोस्तों, आर आता है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू निकालने की है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या करनी है, निकालने की है। तो वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन द सर्कुलर रोड, ठीक है, ये कितना आएगा, म्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर मल्टीप्लाई में चला गया, तो मैं यहाँ पे पहले म्यू लिखता हूँ, यहाँ पे म्यू, म्यू की वैल्यू इंटू आर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आर मल्टीप्लाई में आर जी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा दोस्तों, म्यू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में या फिर आपको ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, v is the required expression for maximum speed। ठीक है, जबकि आपकी व्हीकल क्या कर रही है, सर्कुलर, जो आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है उसके ऊपर जब मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब मूव कर रही है, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कितनी होती है, इतनी। और इससे ज़्यादा स्पीड हो गई तो आपकी जो व्हीकल है वो क्या हो जाएंगी, स्किड हो जाएगी, ठीक है, या फिर स्लिप हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था सिंपल सा एक्सप्रेशन जो हमने सॉल्व किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए, हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, वो है वेल ऑफ डेथ। इसको सबने देखा ही होगा, आप सर्कस में जाते हो तो आपको दिखता है मौत का कुआं। ठीक है, तो यही आपका नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है इसके ऊपर ही है। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड फॉर अ व्हीकल मूविंग अलोंग इनसाइड अ वेल ऑफ डेथ। मतलब देखिए, ये एक मौत का कुआं है आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो है ना, मैं यहाँ पे रेड रेड इसे ये कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी टू व्हीलर या फिर कोई भी एक व्हीकल घूम रही है। ठीक है, ये व्हीकल है, घूम रही है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मतलब कितनी मिनिमम स्पीड होगी तो ये घूमेगी। अगर उससे कम थोड़ी भी स्पीड होती है तो आपकी व्हीकल नीचे में गिर जाएंगी, यहाँ पे कुएं में गिर जाएंगी। ठीक है, तो यही करना है, मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड, मतलब यहाँ पे घूम रही है, यहाँ पे ऐसी व्हीकल आपकी पहले घूम रही है, ऐसे घूम रही है, इसमें अंदर घूम रही है। लेकिन अगर इससे कम अगर उसकी वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है, मतलब उससे कम हो जाती है, तो आपकी जो व्हीकल है वो नीचे में गिर जाएंगी। तो यही आपको क्या करना है, डिराइव करना है कि मिनिमम कितनी स्पीड हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए यहाँ पे, ये इसका सेंटर है, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इसके इधर क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर रहेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके अगेंस्ट में क्या रहेगा दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पे देखिए, अब स्टैटिक फ्रिक्शन, अब यहाँ पे देखो, ये व्हीकल तो इसके वेट की वजह से नीचे गिरेंगी, इसके वेट की वजह से नीचे गिरेंगी, बट इसको प्रिवेंट कौन करने है गिरने से, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपको नीचे गिरने नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ये वेट क्या है, डाउनवर्ड। ये वेट क्या होता है इसका, ये वेट जो होता है वो वर्टिकली क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो चलो ये एक्सप्रेशन हम क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले मिटा दो, आपको अच्छे से फिगर दिखनी चाहिए। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फिगर शोज, यहाँ पे देखेंगे फिगर शोज अ व्हीकल मूविंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनसाइड, देखिए मूविंग इनसाइड अ वेल ऑफ डेथ, या इसके अंदर घूम रही है। ठीक है, देन लेट आर बी द रेडियस। आर क्या है, स्मूथ के कोई जो आर है इसका, यहाँ पे अगर मैं पकड़ूंगा यहाँ से, ठीक है, अगर ये सेंटर है तो यहाँ से, यहाँ पे ये सेंटर है तो यहाँ से ये क्या रहेगा, रेडियस। लेट आर बी द रेडियस ऑफ वेल
ऑफ डेथ। ये आर क्या रहेंगी दोस्तों, रेडियस रहेंगी, ठीक है। और यम क्या रहेगा दोस्तों, मास ऑफ व्हीकल। एम इज द मास ऑफ व्हीकल, जो भी मास उस कुएं के अंदर घूम रही है उसका मास क्या रहेगा, एम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हमने लिया है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए जो एफ एस है, ठीक है, एफ एस क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। एफ एस क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे। एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या है, हम ये आगे में भी हम इसको ये करने वाले हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और वेट तो पता है आपको, वेट तो क्या होता है, वेट क्या होता है आपका, mg। वेट क्या होता है आपका, mg होता है, ठीक है। तो मैं इसके इधर ये इसको सॉल्व करना शुरू कर, ठीक है। तो थोड़ा नीचे में चले जाते हैं, फिगर भी दिखनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो फर्स्ट है हमारा, इन दिस केस क्या लिखूंगा मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन ये किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ एफ एस से, ठीक है। प्रिवेंट्स द स्लिपिंग और स्किडिंग, स्लिपिंग ऑफ व्हीकल डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। तो नीचे में गिरने से कौन बचाएगा आपका, ऊपर में जो है आपका फोर्स, ठीक है, ये फोर्स बचाएगा उसको, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट, ड्यू टू इट्स वेट। जो वेट है गाड़ी का, वो वेट क्या है, mg। वेट क्या है, mg। देयरफॉर जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन वो किसके बराबर रहेगा, mg के बराबर रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर रहेगा, mg के बराबर। इसको इक्वेशन क्या देता हूँ दोस्तों मैं, इक्वेशन 1। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं आपकी फिगर के ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए ये समझ रहा है आपको, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किसको बैलेंस कर रहा है आपके, देखो ये नीचे में, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू, दैट इज मास ऑफ द व्हीकल एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ देयरफॉर, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय, आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको पहले बोला है, ये किसके बराबर होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन। इनटू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये म्यू क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, ये बिटवीन बिटवीन टायर एंड सरफेस ऑफ व्हील, सरफेस ऑफ व्हील, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा उसको क्या किससे डिनोट किया हमने, म्यू से डिनोट कर दिया। अब ये म्यू तो हो गया, अब देखते हैं यन, ठीक है। वेयर लिखते हो यहाँ पे, यन क्या है दोस्तों, देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन व्हीकल फ्रॉम सरफेस ऑफ व्हील ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझाता हूँ आपको। देखिए चलो ऊपर चलते, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, पर मतलब भगवान के पास नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन व्हीकल, किसके ऊपर हो रहा है, व्हीकल के, फ्रॉम द कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द व्हील। तो ये व्हील के सरफेस से हो रहा है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके वजह से है, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आपको सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एफ एस इक्वल टू, देखिए इस इक्वेशन को मैं अगर यहाँ पे लाता हूँ, नाउ मैं एफ एस इक्वल टू म्यू को वैसे ही रखता हूँ, बट यहाँ पे लिख दो आप एन इक्वल टू, ये किसको, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसकी वजह से है,
इसकी वजह से आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल रहते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, बस डायरेक्शन में चेंज होता है। बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है दोस्तों, सेम होता है, और वो भी क्या रहेगा, mv² डिवाइड बाय आर। एन की जगह पे क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी आ रही है सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये इसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल पिटल फोर्स के बराबर ही रहेगा, बस डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, mv² डिवाइड बाय आर। तो इसको जो है मैं इक्वेशन क्या देता हूँ दोस्तों, इक्वेशन 2। अब देखिए आप इक्वेशन 1 को यहाँ पे ये देखिए, इक्वेशन 1 ये रहा आपके सामने, और इक्वेशन 2 ये रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ये, अब दिख रही है, हाँ ठीक है, गुड। इक्वेशन 1 ये है दोस्तों आपका Fs = mg, और इक्वेशन 2 तो दोनों का भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इक्वेट करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो आपको पता है, आप ये बचपन से करते आओ, मतलब नर्सरी से वगैरह, ठीक है ना। Fs = देखिए एफ एस दोनों क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल लिख दो। क्या लिखूंगा मैं, mg, इसका राइट हैंड साइड mg है, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, म्यू इंटू mv² डिवाइड बाय दोस्तों आर। तो ये म्यू म्यू गया, मर गया, सॉरी म्यू नहीं, कैन सॉरी, ठीक है, ये म्यू, ध्यान है भाई, म्यू, अरे ये भी बहुत दिमाग खा रहा है, म्यू, ठीक है। तो ये यम और ये यम मर गया, तो अब क्या बचा यहाँ पे, g = म्यू v² डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो और नीचे चलते हैं, नीचे ही नीचे जाना पड़ रहा है अपने को, ठीक है, ऊपर को बटे पता नहीं। g = म्यू = v² डिवाइड बाय, मैंने ये टर्म जैसे वैसे लिख दी, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये v² है, आपको वेलोसिटी निकालने की है, तो v² = ये गया इधर, भेज दो उसको, rg, और म्यू इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो v = यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप इसको लिखते हो अच्छे से, rg डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। तो ये मिनिमम स्पीड है, v मिनिमम स्पीड, दोस्तों देखिए ये आपकी वेल है, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्कुलर मोशन में आपकी वेल पर घूम रही है, लेकिन उसकी स्पीड इससे कम हो गई तो समझो आपकी गाड़ी ये धड़क से नीचे, ठीक है, और वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो ये क्या है, मिनिमम स्पीड, इतनी क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड of a vehicle performing circular motion under the inside the well of death, ठीक है। तो ये तो हो गया मिनिमम स्पीड, लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स में फ्रीक्वेंसी के मतलब इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी आपकी व्हीकल की उसके बारे में पूछे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक नोट बोल के लिख लो, नोट। आपको पता है वी हैव, क्या है आपके पास, मेरे पास माँ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, v = r ओमेगा, ये क्या है, ये क्या है, सोचो सोचो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, 2πn, या n क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने बार घूमेगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, n के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो v = क्या आता है, r इंटू, मैं सॉरी मैं कुछ भी करता हूँ, क्योंकि एक बार मैं आर ऐसा लिखता हूँ और दूसरी बार ऐसा, ठीक है। तो आर मेरा ऐसा है, और ये एन यानी क्या है, 2πn है दोस्तों। तो वी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, वी की वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दो। तो v = क्या है दोस्तों, आर इंटू 2πn = आर जी डिवाइड बाय म्यू। तो n को यहीं पे रख दो, ठीक है, 2 पाई को यहाँ पे ले जाओ, ये 2 पाई नीचे में आ गया, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, आर जी डिवाइड बाय म्यू, और ये आर है, ये आर मल्टीप्लाई में है, इधर का आ जाएगा डिवाइड में, भागाकार मत जाना, तो आर, ठीक है। सो अब यहाँ पे और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर होगा तो, मेरे पास तो नहीं है, n = 1/2 पाई =
अब ये आर ये स्क्वायर रूट के बाहर है, अगर मैं इसको अंदर भेज दूं, ये अभी घर से बाहर है, इसको मैं अपने घर के अंदर भेज दूं, तो यहाँ पे आर है, मैं इसको ऐसे ए को ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आर जी म्यू इंटू ये आर इधर चला गया, तो ये क्या लिखूंगा मैं, आर स्क्वायर, तो ये आर और एक आर शहीद हो गए, n इक्वल टू यहाँ पे 1/2 पाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, g, और ये क्या आएगा, आर आर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इक्वेशन हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ अगर आपको क्या निकालना है, वहां पे फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ पूछा है, ठीक है, तो ये इसके बारे में आप फ्रीक्वेंसी बारे में पूछोगे तो आपको ये इक्वेशन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मिनिमम रिक्वायर्ड frequency, minimum required frequency of vehicle स्पेलिंग के ऊपर ध्यान मत दो दोस्तों, मूविंग अंडर, इनसाइड नॉट इन अंडर, मेरा थोड़ा इंग्लिश ग्रामर कमजोर है दोस्तों, इनसाइड वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा, आज हमने एप्लीकेशन देखी किसके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कौन सी, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड के ऊपर व्हीकल का मूविंग देखा, और दूसरा किसमें देखा, वेल ऑफ डेथ में। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप, मैं ये आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आपको मेरे वीडियो ऐसे ही चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में आप बोल सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा से वीडियो बना सकता हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।